बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर एक मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर मियां चन्नू से इनका ताल्लुक है। पहले ज़रा इनकी हरकतें मुलाहिज़ा फरमाएं। जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मियां चन्नू ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਗਨੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। अब ज़रा इनकी उम्र देखें और इनकी हरकतें देखें। इस शख्स ने जिसने अपनी बीवी को पास बैठाकर वीडियो बनाई है, तो उसके बाद डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर का चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया। सफ़ेद दाढ़ी है चेहरे पर और किस तरह की अजीबो गरीब ज़हनियत है, हवस से मारा हुआ जहन। हम ये कह सकते हैं कि ये ठरक ठरकी और ठरकुल्ला वाली मिसाल है कि यानी जब कब्र में तुम्हारी टांगें पहुंच चुकी हैं, उस वक़्त तुम ये टेस्ट कर रहे हो कि ज़बान के साथ ज़बान कैसे मिलाई जाती है और कैसा टेस्ट है, ये किस तरह की डॉक्टरी है, ये किस तरह की हरकत है। जितना भी कंडेम किया जाए कम है। और जिस तरह से इस शख्स ने कहा कि तुम अपनी बीवी ले आओ, अपनी बेटी ले आओ, तो मैं भी तुम्हारी ज़बान के साथ ज़बान लगाकर चेक करता हूँ कि उनकी क्या कैफियत है। तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब माहौल बन गया। लेकिन हो सकता है कि ये जो शख्स वीडियो बना रहा है, ये डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर को फ्रेम कर रहा हो, फंसा रहा हो, इसकी कोई ज़ाती दुश्मनी हो। तो अगर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, इसमें डॉक्टर रफ़ीक अगर कसूरवार ठहरते हैं, तो इनको करार वाकई इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर इस शख्स ने नाजायज़ किया है, गलती से केस इसके ऊपर डाला है और अपनी बीवी को वो बिल्कुल इनोसेंट समझता है, तो ये भी गलत है। इसको ये समझना चाहिए कि ज़बान से ज़बान कंसेंट के साथ मिलाई जाती है। दोनों की रज़ामंदी, यानी तुम्हारी खातून की भी रज़ामंदी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से ये हरकत हुई है। तो इस चीज़ को दोनों साइड से देखना चाहिए। अगर इस शख्स ने डॉक्टर साहब को गलत नीयत से फंसाने की कोशिश की है या फंसाया है, तो इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की इज़्ज़त पूरे एक मियां चन्नू में बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से इनको देखा जाता है। इतलात के मुताबिक अगर इनकी इज़्ज़त को इस तरह से उछाला गया है और इनके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, तो फिर इस शख्स के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सज़ा इसको भी मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर डॉक्टर साहब के खिलाफ FIR हो गई है, तो फिर ये बाद में पता चले कि ये शख्स जो है इसने जानबूझकर डॉक्टर के खिलाफ प्लानिंग करके इनको फ्रेम किया था, तो फिर इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो। तो इसके खिलाफ भी फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर को हथकड़ियाँ लगी हैं, उनको अरेस्ट पुलिस ने किया है जब से ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है। क्या डॉक्टर साहब की ये हरकत दुरुस्त है? क्या खातून और डॉक्टर साहब दोनों ने रज़ामंदी से ये हरकत की है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बिलाल लतीफ़ एडवोकेट यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक और टिकटॉक पेज को फॉलो करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच रहें। थैंक यू सो मच।